एक ऐसा टाइम था जब मैं घर वालों से नफरत करने लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर वाले मेरी खुशी चाहते ही नहीं है। एंड लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था वो सब चीज़ों के लिए जो मैं चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ पर मुझे ये एहसास होता है कि एक्चुअली मेरे घर वाले बदल गए हैं। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे दोस्तों को भी लगता है कि यार तेरे घर वाले इतने कूल कैसे हो गए, इतने अलग मेंटेलिटी से, इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से रह के भी इतने मॉडर्न सोच कैसे आ गया, वो भी 2-3 दिनों के परिवर्तन से, या फिर 2-3 सालों के, दिनों के नहीं, मतलब 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो जाता है, 2-3 दिन, एंड ये सालों लगता है मान जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आज की स्टोरी, अगर आप सोचते हो कि आपकी फैमिली बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोच की है, तो आप मेरी स्टोरी को सुनकर आप समझ जाना कि मेरे फैमिली कितनी ऑर्थोडॉक्स सोच की थी और फिर किस तरह से मैंने उन्हें हर मॉडर्न चीज़ के लिए बनाया है। आई होप कि इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन एज अ गर्ल या फिर एज अ टीनेजर या फिर एज अ मतलब एक 20s ईयर्स के लोग जो अपने घर वालों से बहुत अलग रहते हैं या फिर उनकी थिंकिंग घर वालों से बहुत अलग होती है, और किस तरह से आप भी अपने घर वालों को अपनी बात से मना सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने उन्हें मैनिपुलेट किया, मैंने उन्हें बस ये दर्शाया कि वो चीज़ मुझे चाहिए ना, वो सही है। देखो क्या होता है ना कि अक्सर हम लोग भी ये जानते हैं कि घर वाले बोलते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं कि हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन उनकी पॉइंट ऑफ व्यू और हमारी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होती है। एंड इसी वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी ऐसा हो ही रहा होगा, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात किया है, घर वाले, लगता है सबके घर वाले अलग होते हैं। एक्चुअली में घर वालों को भी बस यही समझाना होता है। अगर आप कभी अपने घर वालों से कनेक्ट होगे, मम्मी पापा से बात करोगे, तो आपको पता है क्या समझ में आएगा कि उनके थॉट्स को भी ना उनके घर वाले कभी नहीं मानते थे। मतलब कि मेरे मम्मी पापा के जो मम्मी पापा थे, उन्हें उनका पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगता था। तो जनरेशन गैप हर एज में होता है, सिर्फ इसी एज में नहीं होता, मतलब हमारी जनरेशन में नहीं हो रहा है। एंड एक्चुअली यही बात आपको धीरे धीरे अपने घर वालों को बतानी है। एंड जब आप इस चीज को समझा दोगे ना अपने पेरेंट्स को, तो आप देखना कि कितनी ही इजी से आपके पेरेंट्स आपकी हर बात को मानते हैं एंड खुशी खुशी मानते हैं। आप उन्हें कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें फिर ये लगेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा होता तो कैसे होता। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स में ना, जो मम्मी पापा में से मम्मी लड़की के साथ बहुत सपोर्टिव होती है उसकी शादी को लेकर या फिर किसी भी चॉइस के लेकर, क्योंकि उन्हें वो सब चीजें अपने घर से नहीं मिलता है। एक्चुअली यही चीज हमारे घर वालों के साथ भी हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि हमारे मम्मी पापाओं को ना वो सारी चीजें जबरदस्ती अपने मम्मी पापा से मानना पड़ा है। एंड जब आप ये चीज उन्हें समझाओगे ना कि देखो आपको भी एक टाइम पे ऐसा हो रहा होगा ना, आज मेरे साथ भी हो रहा है, एक जनरेशनल गैप है, एंड ट्रस्ट मी, वो लोग ये चीजें बहुत इजीली समझ जाएंगे। वो आप ही के मम्मी पापा हैं, आपकी खुशी चाहते हैं। हम बस अलग से सही से समझा नहीं पाते, एंड फिर हमें लगने लगता है कि वो गलत है। एंड नंबर दूसरा चीज जो मैंने रियलाइज किया है कि उनसे दूरी बनाओ। देखो मम्मी पापा ना हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जो चीज इंसान के पास होती है ना, उसका वैल्यू नहीं होता। तो जब आप उन लोग के साथ ही रहते हो ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं आपको सही बोल रही हूँ एक्चुअली। एंड आप जब उन लोग से दूर रहने लगते हो तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है आपकी। एंड फिर देखो, जो आपके कोई दोस्त भी है या फिर आपके भाई बहन जो बाहर रहते हैं, उनकी कितनी कदर होती है, घर आने पे उसके फेवरेट चीज बनती है। ये दोनों जब चीजें करते हो ना, तो आपको घर वालों को ना एक्चुअली आपकी वैल्यू समझ में आती है। एंड वो लोग आपकी छोटी छोटी गलतियां, जो उनकी नजर में पहले बहुत बड़ी गलतियां थी, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। एंड ये चीज अगर आपने अपने घर वालों को समझा दिया ना, तो आपके घर वालों को आप किसी भी तरह से अपने बात पे ला सकते हो। मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं मैनिपुलेट करने के बोल रही हूँ, मैनिपुलेशन ये है ही नहीं। ये बस सिंपल सी इतनी सी चीज है कि आपके घर वाले आपकी बातों को समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जेन ज़ी और मिलेनियल्स ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद जेन ज़ी जनरेशन से हूँ, ठीक है, लेकिन बस बात है कि आपकी मम्मी की थॉट को भी अगर आपने अपने थॉट से मैच कर दिया, ये समझा दिया कि देखो दोस्त, आपकी सोच उस वक्त नानी से नहीं मिलती थी, तो अब आपकी कैसे मिलेगी, तो पता है क्या होगा, तो आपके घर वाले बहुत इजीली आपकी हर बात के लिए मान जाएंगे। ऐसे मुझे अब भी लगता है कि फिर धीरे धीरे ना उन्हें रियलाइज होता है कि वो गलती की है और वो आपको हर चीज को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा चीज हो रहा है, तो आप एक बार करके देखना है, मुझे बताना। एंड कुछ भी अगर आपको इस रिलेटेड मुझसे बात करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना।